नमस्कार दोस्तों। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के इस महायुद्ध में मैं आपका दोस्त जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, आज का जो हमारा मोटिवेशन लाइन है, तकदीर के खेल में निराश नहीं होते। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते। जिंदगी में कभी ऐसे उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो यार? हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो यार? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। दोस्तों, एक्सीलेंट गुरुकुल आप सभी को ये पीडीएफ और ये सब बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। ठीक, तो आप लोग क्या करें, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसी राशियां जिनको निरूपित या व्यक्त करने के लिए एक संख्या की आवश्यकता पड़ती है तथा उनको प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है या गणना की जा सकती है, उन्हीं राशियों को हम कहते हैं मेरे दोस्त भौतिक राशियां। क्या? ऐसी राशियां जिनको निरूपित करने के लिए हमें एक संख्या की आवश्यकता पड़ती है तथा उसको प्रत्यक्ष रूप से हम माप सकें, गणना कर सकें, तो उन राशियों को हम कहेंगे भौतिक राशियां। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो भौतिक राशियां मेरे दोस्त दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो पहला आपका होता है सदिश राशियां और दूसरा आपका अदिश राशियां। पहला आप सदिश राशियां और दूसरा होंगी अदिश राशियां। अब सदिश राशियां क्या हैं? तो सदिश राशियां किसे कहते हैं? ऐसी राशियां जिनको निरूपित या व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है। मेरे दोस्त, ऐसी राशियां जिनको निरूपित करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? हमें मेरे दोस्त दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ जाए, उसे हम कहेंगे सदिश राशियां। सदिश राशियां कौन कौन सी आपकी हैं? जैसे आपका है बल, जैसे आपका है क्या मेरे दोस्त? बल, संवेग, आवेग, बल, संवेग, आवेग, बल आघूर्ण, विश्व विद्युत क्षेत्र, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि क्या है आपकी सदिश राशियां हैं। ठीक, आज क्या है मेरे भाई? सदिश राशियां हैं। अब इसको कैसे आप ट्रिक के माध्यम से याद करोगे? तो इसका ट्रिक आप याद करोगे विषुवत बल। विषुवत बल। ठीक, अब विषु का मतलब आपका हो गया क्या? विस्थापन। विषु का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? विस्थापन। वा का मतलब क्या हो गया? वेग। वा का मतलब क्या हो गया? वेग। ता का मतलब क्या हो गया? त्वरण। और बा का मतलब क्या हो गया? बल। यानी विषुवत बल। विषुवत बल। ठीक, विषुवत बल आप याद रखेंगे सदिश राशि के लिए विषुवत बल। ठीक, आइए आगे चलते हैं हम लोग। अगला आपका होता है मेरे दोस्त अदिश राशियां किसे कहते हैं? तो अदिश राशियां आपकी क्या होती हैं? अदिश राशियां उन राशियों को कहते हैं जिनको निरूपित या व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसी राशियों को हम कहते हैं अदिश राशियां। ठीक, किसी किसी अदिश राशि को संख्या किसी अदिश राशि को एक संख्या एक मात्रक द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए आपका कौन कौन है? जिससे आपका ऊर्जा है, शक्ति है, कोण है, ताप है, ठीक, विद्युत धारा की लंबाई है, दूरी है, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, कार्य, विद्युत विभव आदि। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक आपकी क्या है? उस आर्द्रता को चाबी दो। उस आर्द्रता को चाबी दो। लिख लेंगे आप, उस आर्द्रता को चाबी दो।
दोस्तों आप लोग शेयर करते रहना, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपकी सारी क्लासेस उतनी तेज़ी से चलेंगी। हालांकि दोस्तों अभी हम आपको बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक, चलिए सभी साथियों को अब उस आर्द्रता को चाबी दो। ठीक, तो उस ऊ का मतलब होता है ऊर्जा, सा का मतलब होता है आपका समय, आ का मतलब होता है आयतन, दा का मतलब होता है द्रव्यमान और ता का मतलब होता है ताप। ठीक, उस आर्द्रता को चाबी दो। उसका मतलब फिर से आप देख लीजिए, ऊ का मतलब होता है ऊर्जा, ऊ का मतलब हो गया आपका क्या, ऊर्जा। ठीक, सा का मतलब हो गया समय, आ का मतलब हो गया आयतन, दा का मतलब हो गया द्रव्यमान और ता का मतलब हो गया ताप। ठीक, आगे चलें। देखो, ता का मतलब हो गया ताप, को मतलब कार्य, चा का मतलब चाल, बी का मतलब विद्युत धारा, दा दो का मतलब होता है दाब। उस आर्द्रता को चाबी दो। ठीक, याद हो जाएगा ना, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। उ का मतलब हो गया क्या, ऊर्जा। ठीक, सा का मतलब हो गया समय, आ का मतलब हो गया आयतन, दा का मतलब हो गया द्रव्यमान, ता का मतलब हो गया तापमान, को मतलब कार्य, चा का मतलब चाल आपका, ठीक, जिसको हम कहते हैं स्पीड। ठीक, बी का मतलब हो गया विद्युत धारा और दो का मतलब आपका हो गया ताप। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करना और अपने साथियों को शेयर कर देना। ठीक, और अगर अभी तक मेरे दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ आप लोग तैयारी अच्छे मन लगा के करना, जिससे आप सभी लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।